दोस्तों आज की डेट में प्रॉफर्म ट्रेडिंग के अंदर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेंट टाइप के अकाउंट को, जिसमें आपको किसी भी चैलेंज फेस को पास नहीं करना होता है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट मिलेगा, उसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट करते हैं वो डायरेक्टली आप विड्रॉल कर सकते हैं। बट इंस्टेंट अकाउंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं ताकि लोग जो है पे आउट स्टेज तक ना पहुँच पाएँ। लाइक उसमें आपको जो भी प्रॉफिट करना होगा वो कंसिस्टेंसी रूल के साथ करना होगा। आपको जो ड्रॉ डाउन मिलता है वो आपको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन मिलता है। जैसे जैसे आप प्रॉफिट में जाएगा आपका अकाउंट, आपका जो ब्रीच लेवल है वो भी धीरे धीरे करके अप बढ़ता रहता है। यानी कि उसके अंदर बहुत ही अल्ट्रा लेवल के जो ट्रेडर होते हैं वो लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी प्रॉफर्म के बारे में बताऊंगा जो प्रॉफर्म जो है आपको ऐसे इंस्टेंट अकाउंट्स ऑफर करता है जिसमें आपका ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन भी नहीं होता है, जिसमें आपको कोई भी कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो नहीं करना है, फिर भी आप पे आउट बना सकते हैं, वो भी इंस्टेंट अकाउंट के अंदर। तो आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली वॉच करना। इस प्रॉफर्म के बारे में मैं आपको हर एक इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दूंगा, कोई भी रूल आपसे मिस नहीं होगा एंड किस तरीके से आप यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट के साथ पे आउट तक पहुँच सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। जिस कंपनी के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ इसका नाम है SLF फंडिंग। एंड अगर आप एक्स के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं तो एक्स के ऊपर भी इनके काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर हैं। मैं काफ़ी दिनों से इनको देख रहा था, मेरे 2-3 जो है एक्स के ऊपर फ्रेंड्स हैं वो लोग भी इसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। एंड एक मेरा फ्रेंड है, उसके लगभग 7 से 8 पे आउट अभी कंसिस्टेंसी से इस श्योर लेवरेज से जो है आ चुके हैं। तो उसके बाद मैंने भी सोचा चलो इसके साथ प्लान करते हैं। मैंने किस टाइप के अकाउंट को परचेज किया है, वहाँ पे मेरा क्या प्लान रहेगा इसके अंदर पे आउट्स को लेकर के, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैंने अभी यहाँ पे श्योर लेवरेज के साथ एक $100,000 का अकाउंट परचेज किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये अकाउंट मैंने किस टाइप का परचेज किया है, इसके अंदर मेरा क्या जो है ओवरऑल ड्रॉ डाउन रहेगा, क्या चीज़ें मुझे मिलेंगी एंड किन टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके मुझे यहाँ पे आउट बनाना है। तो सबसे पहली चीज़, इसके अंदर मुझे कोई भी जो है यहाँ पे चैलेंज वगैरह पास नहीं करना है। ये मेरा डायरेक्टली जो है फंडेड अकाउंट है, इसके ऊपर मैं ट्रेड करूँगा, जो भी प्रॉफिट करूँगा उसको मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम सीधा इनकी वेबसाइट के ऊपर इनके अकाउंट्स टाइप के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स ये लोग ऑफर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इंस्टेंट फंडिंग के 3 से 4 तरीके के अकाउंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको किस तरीके का पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग 0 मिलता है। यहाँ पे आपका कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता है, यानी कि आपको यहाँ पे जो भी फंडेड अकाउंट मिलेगा उस पर आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उसको आप हर 14 दिन के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनी कंसिस्टेंसी रूल। दूसरा टाइप का यहाँ पे होता है इनका इंस्टेंट फंडिंग स्टैटिक, यानी कि यहाँ पे आपका जो ड्रॉ डाउन आपको मिलता है, जैसे $25,000 के अकाउंट पे आपको 8% मैक्स लॉस मिलेगा एंड ये आपका जो ड्रॉ डाउन होता है वो स्टैटिक ड्रॉ डाउन होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है आपने $1,000 प्रॉफिट किया तो आपका जो लॉस लिमिट है वो $1,000 से घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपका ड्रॉ डाउन जो है वो स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा। आप जो भी प्रॉफिट लॉस उसमें करते रहेंगे वो आपका होता रहेगा, लेकिन आपका अकाउंट एक फिक्स इक्विटी लेवल के ऊपर ही ब्रीच होगा। इसके अंदर आपका जो ड्रॉ डाउन टाइप होता है वो ट्रेलिंग नहीं होता है। तीसरा आपका आता है यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग ट्रेलिंग, यानी कि इसके अंदर आपका जो ड्रॉ डाउन है वो ट्रेलिंग होता है, बट आपको यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो हाईजेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इंस्टेंट टाइप के अकाउंट अभी ये ऑफर करते हैं। दूसरा इनके अंदर जो है 1 स्टेप अकाउंट है, बाय नाउ पे लेटर अकाउंट है। बेसिकली इस प्रॉफर्म के अंदर मुझे ना इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट सबसे अच्छे लगते हैं। एंड अभी इन्होंने अपना एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, फ्यूचर स्टाइल, यानी कि जो आप फ्यूचर प्रॉफर्म के अंदर अकाउंट्स देखते हैं ना, जहाँ पे आपको 2,000 ड्रॉ डाउन मिलता है, 3,000 प्रॉफिट करना होता है, तो उस टाइप के अकाउंट ये सेम यहाँ पे CFD के अंदर भी लाए हैं अभी। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी इनका जो अकाउंट परचेज किया है वो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग में मैंने यहाँ पे बाय किया है इंस्टेंट फंडिंग ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन वाला अकाउंट। इस अकाउंट के क्या बेनिफिट है मैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इंस्टेंट फंडिंग 0 के बारे में बात करते हैं। तो इस अकाउंट के अंदर हम एक $10,000 का अकाउंट लेते हैं, ये आपको कॉस्ट करता है $52 का। ठीक है, $52 का आपको ये अकाउंट कॉस्ट करेगा। आप अब इस प्रॉफर्म के अंदर आप कोई भी अकाउंट अगर परचेज कर रहे हैं तो
तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SK बाई। आपको मैक्स डिस्काउंट जो भी चल रहा होगा लाइव वो आपको इस प्रॉफर्म के ऊपर मिल जाएगा। तो $10,000 का ये इंस्टेंट अकाउंट आपको $52 कॉस्ट करता है एंड यहाँ पे आपको डेली लॉस 3% एंड मैक्सिमम लॉस 5% मिलता है। यानी कि आप $52 दे रहे हो, $50 दे रहे हो और 5% यानी कि $500 आपको ड्रॉ डाउन मिल रहा है। तो ये डील एक अच्छा डील है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको $50 देके $500 ड्रॉ डाउन मिल रहा है एंड कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। हर 14 दिन के अंदर आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल इसके अंदर पहले था, अभी रिमूव हो गया है। एंड यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी रूल ये इस अकाउंट के अंदर है नहीं। एंड प्रॉफिट स्प्लिट आप जब अकाउंट परचेज करोगे तो वो आप अप टू 100% यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस टाइप के अकाउंट में आप $5,000 से लेकर के टोटल $200,000 का अकाउंट परचेज कर सकते हो, डिपेंड आपका बजट क्या अलाउ करता है। एंड ये रूल्स जो है वो सेम रहते हैं सभी अकाउंट के अंदर। आपको ओनली 5% मैक्स लॉस रूल को जो है फॉलो करना है, डेली लॉस 3% आपको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे पे आउट बनाना है और हर 14 दिन के अंदर आप पे आउट को जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम इनके FAQ के अंदर और भी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। दूसरा जो आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन वाला अकाउंट होता है, ये आपको $10,000 का अकाउंट $113 कॉस्ट करेगा एंड ये आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट जो है ना इसमें 8% होता है। यानी कि आप इसमें $113 जो है दे रहे हो और उसके बदले आपको $800 ड्रॉ डाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे लगभग आप 1:8 कह सकते हो, यानी कि आपने $100 दिया एंड आपको यहाँ पे $800 का ड्रॉ डाउन मिला। इस अकाउंट के अंदर आपका जो ड्रॉ डाउन होता है वो आपका स्टैटिक होता है, ये ड्रॉ डाउन कभी भी ट्रेल आपका नहीं होगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपका इसमें कंसिस्टेंसी रूल आ जाता है क्योंकि आपका ये स्टैटिक ड्रॉ डाउन है एंड 25% का ये कंसिस्टेंसी रूल आपको फॉलो करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे डेली लॉस लिमिट 4% होता है एंड नॉर्मल से रूल है, बाकी हम FAQ के अंदर पढ़ेंगे। हम अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले रहे थे। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट होता है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, ये आपका इसके अंदर जो है ना वो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होता है। क्योंकि अभी इसमें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है तो यहाँ पे जो आपका प्राइजिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका $10,000 का जो ड्रॉ डाउन है वो $10,000 का अकाउंट आपको $50 का मिलता है एंड वहीं पे आप $100K का अकाउंट लोगे तो $470 का मिलेगा, ठीक है। तो इस अकाउंट के अंदर आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो 7% मिलेगा एंड डेली लॉस लिमिट आपका 3% होता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें आपको 3 करने हैं। प्रॉफिट स्प्लिट आपका 100% तक होता है एंड इसके अंदर आपका जो कंसिस्टेंसी रूल है ना वो 20% का होगा एंड इसमें भी आप बाई वीकली पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के अकाउंट्स के ये नॉर्मल से रूल हैं। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे $100,000 का जो अकाउंट परचेज किया है वो मैंने यहाँ पे लिया है इंस्टेंट फंडिंग ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट स्प्लिट है वो आपका 80% रहता है, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग जीरो वाले में मतलब इसमें आपका कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होगा, सीधा आप डायरेक्टली 14 दिन के अंदर जितना भी पे आउट बनाओगे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 70% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका ये कंटिन्यूसली जो आपका स्प्लिट है वो बढ़ता है। वो हम FAQ के अंदर चलेंगे ना अभी तो आपको समझ में आएगा। तो भाई अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं श्योर लेवरेज फंडिंग एंड ये फ्यूचर स्टाइल, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम श्योर लेवरेज फंडिंग के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो एक आपका पहला ये अकाउंट हो गया स्टैटिक वाला। तो स्टैटिक वाले अकाउंट के हम सारे रूल्स अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो हमारा स्टैटिक ड्रॉडाउन वाला अकाउंट है, ठीक है। एंड अभी मैं ये रूल्स जो है वो वीडियो लंबा ना होता इसलिए जो है जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट कैप है वो 5% होता है, यानी कि 5% से ज़्यादा आप किसी भी पे आउट साइकिल पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। 8% आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन होता है, ये आपका कभी भी ट्रेल नहीं होगा। ट्रेल किस तरीके से होता है, जैसे आपने $10,000 का ड्रॉडाउन वाला अकाउंट लिया तो वो अकाउंट आपका तब ब्रीच होगा जब आपका अकाउंट $9,200 पे आएगा। उसके ऊपर आप कितना भी प्रॉफिट करते रहो वो आपका इक्विटी कभी भी ट्रेल नहीं होगा। आपका अकाउंट ब्रीच तभी होगा जब आप $9,200 इक्विटी को रीच करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको जो है हर पे आउट साइकिल पे आपको 25% का कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। ये क्या होता है, जैसे अगर आप $1,000 प्रॉफिट बना रहे हो तो आपका दिन का प्रॉफिट
$250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि टोटल आप यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसको 1/4 से आप जो है डिवाइड कर दो, उससे ज़्यादा आपका एक दिन का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी रूल होता है। बाकी आपको अगर ये बेसिक सा चीज़ नहीं पता है, आप लोग कमेंट के अंदर डाल के बता देना, मैं इंस्टाग्राम पे इसके लिए एक प्रॉपर रील बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। एंड इसके अंदर आप जितने भी इंस्टेंट टाइप के अकाउंट लेते हो इस प्रॉफर्म के अंदर, भाई सभी के अंदर आपको हर ट्रेड में 5 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना जो है ना कंपलसरी होता है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आपका जो पे आउट के टाइम पे या आपको कभी भी इनका ईमेल आ सकता है कि आप जो है इसमें अननेसेसरी तरीके से रिस्क कर रहे हो। और इसके अंदर एक रूल और होता है, आपको 5 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, वो तो लगाना ही है। आप जो भी अकाउंट परचेज कर रहे हो, ठीक है, उस अकाउंट पे आप 1% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत लगाना, ना ही अलाउ करते हैं ये लोग। और किसी भी ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क मत करना, चाहे आप कोई सा भी इंस्टेंट अकाउंट बाय कर रहे हो इनकी प्रॉफर में। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। बाद में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बोलोगे भाई आपने तो बताया नहीं था, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये चीज़। न्यूज़ ट्रेडिंग ये लोग अलाउड करते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें 1% का रिस्क है। तो न्यूज़ के टाइम पे बड़ा बड़ा मूव आता है, आपका लॉस हो जाएगा, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। न्यूज़ ट्रेडिंग आप कभी भी मत करना। कॉपी ट्रेडिंग अलाउ करते हैं ये लोग। टिक स्कैल्पिंग जो है ना, लोग एकदम बाय करते हैं, एकदम सेल करते हैं, एकदम सेल करते हैं, एकदम बाय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं होती हैं। कंसिस्टेंसी रूल मैंने आपको बता दिया इस अकाउंट। इसके बाद इसमें ये जो लोट साइज का कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि ऐसा नहीं है इसमें आप कभी 2 लोट एकदम से ओपन कर रहे हो, कभी आप 0.1 लोट ओपन कर रहे हो, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। ये ड्रॉ डाउन मैंने आपको बता दिया, ये आपका इनिशियल ड्रॉ डाउन होता है। एंड इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है, आपको फर्स्ट विड्रॉल पे 50%, सेकेंड पे 55%, थर्ड पे 60%, एंड ये आपका बढ़ते बढ़ते सिक्स्थ पे आउट से 80% का प्रॉफिट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि इसमें आपको जो है स्टैटिक ड्रॉ डाउन मिलता है बहुत ही कम पैसे में, तो दैट्स वाई ये लोग यहाँ पे 50% से आपका जो विड्रॉल अमाउंट है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉफिट स्प्लिट। बाकी इसके बाद यहाँ पे अगर ये 24 घंटे के अंदर पे आउट नहीं देते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा 10% देंगे, जितना भी प्रॉफिट आपने उस अकाउंट के ऊपर किया है। एंड जितने भी हार्ड ब्रीच के रूल हैं ये आप यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेना कि कौन कौन से रूल से जो है यहाँ पे अकाउंट सॉफ्ट ब्रीच होता है, एंड कौन कौन से रूल वायलेट करने पे आपका अकाउंट हार्ड ब्रीच होता है। मैक्सिमम इसके अंदर यही है कि आप 1% से ज़्यादा रिस्क मत करो, अपना हर स्टॉप लॉस लगाओ पाए 5 मिनट के अंदर, और ये अपना जो लॉट साइज वगैरह का रूल है इसको थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अभी हमने यहाँ पे आपका जो स्टैटिक ड्रॉ डाउन वाला अकाउंट है उसके बारे में समझ लिया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपका जीरो वाला मॉडल होता है, यानी कि नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे जिसमें आपको कोई कंसिस्टेंसी ही फॉलो नहीं करना है। तो इसके अंदर बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपका प्रॉफिट कैप यहाँ पे भी 5% होगा, मिनिमम आपका जो डेली लॉस है वो 3% होता है। बाकी के सारे रूल सेम रहेंगे, जैसे 1% वाला रूल आपका 1% से ज़्यादा आप ट्रेड आइडिया पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। एंड इसमें आप हर 14 दिन में पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी आपका इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी का रूल फॉलो नहीं करना है। इसके अंदर बस आपको एक रूल ये फॉलो करना है कि आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो उसके ऊपर आपको 70% का स्प्लिट मिलेगा, लेकिन आपको मिनिमम 5 प्रॉफिटेबल डे यहाँ पे करने होते हैं, जो कि होते हैं 0.2%। यानी कि अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, तो आपका 1% कितना हो गया, ये $10,000 के ऊपर 1% हो गया आपका $100, एंड 0.2% हो गया $20। यानी कि अगर आपका जो है $10,000 का अकाउंट है तो मिनिमम 5 प्रॉफिटेबल डे आपको $20 के करने होंगे। उसके बाद आप अपना जो प्रॉफिट है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये रूल ओनली इस अकाउंट के अंदर है। अभी हम नेक्स्ट टाइप के अकाउंट के अंदर चलते हैं जो कि मैंने बाय किया है यहाँ पे, और वो है हमारा यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग ट्रेलिंग वाला, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है ना बहुत ही सिंपल रूल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। मैंने ये अकाउंट क्यों बाय किया वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर आपका जो मैक्सिमम लॉस होता है, ठीक है, वो आपका 7% का है। डेली ड्रॉ डाउन आपका 3% का है। इसमें भी आप मैक्सिमम 5% पर पे आउट साइकिल पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड इसके अंदर वो सारे रूल तो सेम है कि आपको 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है, 5 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। बट इसके अंदर जो प्रॉफिट स्प्लिट है ना आपका, वो आपका 80% होता है।
बट ये अकाउंट आपके लिए तभी अच्छा हो सकता है जब आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को मैनेज कर रहे हो, कर सकते हो, जिसमें आपका ट्रेडिंग के अंदर ना जिसमें आपका ज़्यादा विन रेट हो, वो स्ट्रेटजी अगर आप ट्रेड करते हो तो तभी आप इस अकाउंट के साथ जा सकते हो। तो ये अकाउंट ट्रेड करना आपके लिए बढ़िया होगा। दूसरा, इसके अंदर आपका जो कंसिस्टेंसी रूल है भाई, वो होता है 20% का। ठीक है, अगर आप इस अकाउंट के अंदर देखोगे, यहाँ पे जो आपका स्टैटिक अकाउंट है, इसके अंदर आपका जो आपका ये अपना रूल है कंसिस्टेंसी का, वो 25% का है, बट इसके अंदर आपका 20% का है। यानी कि आपको 5 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने $100,000 का अकाउंट लिया है, ठीक है, एंड मैं इसमें एम करूँगा $5,000 के लिए, क्योंकि मैंने $400 समथिंग रिक्वेस्ट किया है, जो है $400 के समथिंग मेरा पैसा लगा है इसमें, फॉर एन एग्जांपल $470। तो मैं यहाँ पे अपने पैसे को मिनिमम जो है ना 10x करने का सोचूंगा, तभी इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज तो अगर ये अकाउंट मेरे से ब्रीच होगा तो ब्रीच हो जाएगा। एंड अगर मैं $5,000 तक पहुँचता हूँ तो 80% प्रॉफिट स्प्लिट के बाद मैं इसमें $4,000 पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। यानी कि 5,000 मैं रिक्वेस्ट करूँगा, 4,000 मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। एंड इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैं 470 इन्वेस्ट किया है, 4,000 लूँगा तो लगभग मेरा 1:89 के समथिंग ROI बन जाएगा इस अकाउंट के अंदर। और ड्रॉडाउन भी मेरे को थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है। इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 1:1 RR ट्रेड करूँगा डेली शाम को। नेस्डेक के अंदर ही मैं ट्रेड करता हूँ। शाम को जैसे ही 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जैसे ही मार्केट ओपन होता है, एंड नॉर्मल सी चीज़ें मैं देखूंगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स के ऊपर दिखाऊं तो मैंने कल यहाँ पे नेस्डेक के अंदर एक बहुत ही अच्छा ट्रेड किया था, ये वाली जगह पे। यहाँ पे नेस्डेक का प्राइस ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, एक लेवल पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे आया, मैंने इस जगह पे बाई किया, इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, एंड 1:3 ईजिली मुझे मिल गया। एंड इस अकाउंट के अंदर तो मुझे 1:3 भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं पुल बैक पे बाय करूँगा, जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस डालूंगा, 1:1 के लिए एम करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग ट्रेड्स चाहिए। अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को ट्रेड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े RR के लिए जा रहे हो। अगर आपका विन रेट अच्छा है, लाइक 70%, 80%, 90%, चाहे भले ही आपका RR जो है ना 1:1 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप 80-90% विन रेट के साथ ट्रेड कर सकते हो तो ये अकाउंट के अंदर आप जो अपना प्रॉफिट है ना वो 5 दिन के अंदर लॉक कर सकते हो, 7 दिन के अंदर लॉक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का ज़रूरत आपको नहीं है। तो अभी मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए, चाहे वो इंस्टेंट फंडिंग जीरो के हों, स्टैटिक के हों, और आपका ट्रेलिंग का हो। कोई भी रूल अगर आपसे मिस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के बता देना, या आप इनके सपोर्ट चैट के ऊपर जाकर के पूछ लेना। अकाउंट अगर आपको परचेज करना है तो आप SKY कोड यूज़ कर लेना, आपको जो भी लाइव डिस्काउंट चल रहा होगा सबसे अच्छा वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आप मेरा अकाउंट का ओवरव्यू भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने जो अकाउंट यहाँ पे परचेज किया है वो किस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको आपके अकाउंट के डिटेल्स वगैरह दिख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स दिख जाएंगे कि अकाउंट आपका सर्वर कौन से सर्वर से लॉगिन करना है। अभी मैंने ये अकाउंट लिया है तो अभी मैंने कोई भी ट्रेड इसके अंदर नहीं किया है। मेरा डेली ड्रॉडाउन का लिमिट यहाँ पे दिख रहा है कि 3000 है, मैक्स ड्रॉडाउन का लिमिट दिख रहा है। यहाँ पे ये जो मैक्स ट्रेड रिस्क वाला है, इन्होंने ये प्रॉपर टैब ऐड करके दिया है, यानी कि इससे ज़्यादा आप जो है हर ट्रेड के ऊपर जो है रिस्क नहीं कर सकते हो, ये इन्होंने सेफ बोल के इसको दिया है। ठीक है, PNL कंसिस्टेंसी, यानी कि आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे, जैसे जैसे अकाउंट आपका आगे जाएगा यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी स्कोर ये बताता रहेगा कि कितना है। ठीक है, बाकी इसके बाद आपका मैक्सिमम विड्रॉल जो है, मेरा जो लिमिट है वो $5,000 है। जैसे ही मैं $5,000 बना लूँगा विद द कंसिस्टेंसी ऑफ 20, मैं पे आउट को रिक्वेस्ट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आउट से मेरा ये रीसेट हो जाएगा, फिर से मुझे इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो के अंदर मैंने आपको श्योर लेवरेज के बारे में जो भी रूल्स वगैरह थे इनके अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हर एक चीज़ का प्रॉपर नॉलेज मिला है तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।